नमस्कार, मैं आराधना सोनी आज के शीर्षक डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज इसकी पहली क्लास में हमने ओवरव्यू देखा था कैसेंड्रा और मंगोडीबी का। आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आज की विषय वस्तु है डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय, मुख्य अवधारणाएं डेटा वेयर हाउसिंग की, डेटा वेयर हाउसिंग की विशेषताएं, डेटा वेयर हाउसिंग के प्रकार, डेटा वेयर हाउसिंग के लाभ और नुकसान, डेटा वेयर हाउसिंग के अनुप्रयोग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के प्रकार, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस एक उत्पाद नहीं बल्कि एक वातावरण है। डेटा वेयर हाउसिंग एक टेक्निक है जिससे डेटा को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा किया जाता है। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल डेटाबेस की प्रभावी एकीकरण इंटीग्रेशन है, जो डेटा के रणनीतिक उपयोग या स्ट्रैटेजिक यूज़ को सक्षम बनाता है। डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा को संग्रहित, स्टोर और मैनेज किया जाता है ताकि उसे एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी में रखा जा सके, जिसे डेटा वेयर हाउस कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रभावी प्रश्न पूछने, एफिशिएंट क्वेरिंग, रिपोर्टिंग और विश्लेषण को सक्षम बनाती है ताकि व्यापारिक निर्णय निर्माण में सहायता मिल सके। बिल इनमोन, जिन्हें डेटा वेयर हाउसिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, के अनुसार डेटा वेयर हाउस को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। डेटा वेयर हाउस एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल डेटा का संग्रह जो प्रबंधन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया के समर्थन में होता है, डेटा वेयर हाउस कहलाता है। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं। पहला है सेंट्रल रिपोजिटरी, केंद्रीकृत रिपोजिटरी। एक डेटा वेयर हाउस एक केंद्रीकृत स्थान के रूप में कार्य करता है जहां मल्टीपल सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है। दूसरा है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन परिवर्तित डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड किया जाता है। डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में डुप्लीकेट डेटा हटाना, गलतियों को सुधारना और अवांछनीय डेटा को निकालना, ये काम होता है डेटा क्लीनिंग का। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा को विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें डेटा के प्रारूप को बदलना, गणना करना और संक्षेपण करना शामिल है। अगला है डेटा स्टोरेज। डेटा वेयर हाउस में डेटा को संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर डेटा को एकत्रित और संरचित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस व एनालाइज या विश्लेषित किया जा सके। नेक्स्ट है डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। डेटा वेयर हाउस का मुख्य उद्देश्य डेटा विश्लेषण या डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना होता है। डेटा वेयर हाउस की विशेषताएं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहली विशेषता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउस का प्रयोग किसी एक विशेष विषय को एनालाइज करने के लिए या विश्लेषित करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह एक विशेष सब्जेक्ट पर या विषय पर आधारित होता है। इंटीग्रेटेड। डेटा वेयर हाउस बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को एकत्रित या इंटीग्रेट करता है। टाइम वेरिएंट, अर्थात इसमें नए और पुराने डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। किसी भी समय का डेटा
डेटा वेयर हाउस में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है नॉन वैलेटाइल। एक बार जब डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें पुराने हिस्टोरिकल डेटा को बदला नहीं जा सकता। टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के प्रकार, इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। यह एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस होता है। यह डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रदान करता है। यह डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच, एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह डेटा को सब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफाई करने की सुविधा भी प्रदान करता है। दूसरा, ऑपरेशनल डेटा स्टोर। यह एक डेटा स्टोर होता है और इसका प्रयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के विकल्प के रूप में किया जाता है। ओडीएस में रियल टाइम में डेटा रिफ्रेश होता है, इसलिए इसका उपयोग निर्मित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर करना। तीसरा है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट डेटा मार्ट डेटा वेयर हाउस का एक सबसेट है। इसे बिजनेस के एक विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस आदि। स्वतंत्र डेटा मार्ट में डेटा को सीधे सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। डेटा वेयर हाउस के सामान्य चरण, ऑफलाइन परिचालन और ऑपरेशनल डेटाबेस। इस चरण में डेटा को दैनिक ऑपरेशनल सिस्टम से एक बाहरी सर्वर पर बैकअप के लिए स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डेटा चल रही प्रक्रियाओं जैसे लोडिंग और रिपोर्टिंग को बाधित नहीं करता है। ऑफलाइन डेटा वेयर हाउस, इस चरण में डेटा के हमेशा अप टू डेट रहने की गारंटी नहीं होती है। डेटा को ऑपरेशनल डेटाबेस से नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक आदि अपडेट किया जाता है। रियल टाइम डेटा वेयर हाउस, हर बार ऑपरेशनल डेटाबेस में लेन देन होने पर डेटा वेयर हाउस को अपडेट किया जाता है। डेटा को इवेंट आधारित ट्रिगर्स का उपयोग करके एकत्र किया जाता है, जो डेटा वेयर हाउस को अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सूचित करता है। इसका एक उदाहरण एयरलाइन टिकट के लिए की गई बुकिंग है। अगला है एकीकृत डेटा वेयर हाउस। इस चरण में जब ऑपरेशनल सिस्टम कोई लेन देन या ट्रांजैक्शन करती है, तो डेटा वेयर हाउस लगातार अपडेट होते रहते हैं। वे नवीनतम डेटा प्रदान करने और डेटा संग्रह में गड़बड़ी को रोकने के लिए डेटा को ऑपरेशनल सिस्टम्स की ओर वापस भेजते हैं। इस चरण में डेटा सबसे सुरक्षित और अपडेटेड होता है, इसलिए यह चरण सबसे विश्वसनीय माना जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के 4 सामान्य घटक या कंपोनेंट्स होते हैं, जो डेटा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत में सहजता से स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। ये 4 घटक निम्नलिखित हैं। पहला, लोड मैनेजर। सबसे पहला घटक लोड मैनेजर है। यह डेटा निकासी और वेयर हाउस लोडिंग को संभालता है। ये प्रक्रियाएं डेटा को डेटा वेयर हाउस के लिए परिवर्तित करती हैं। वेयर हाउस मैनेजर डेटा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसका विश्लेषण करता है, इंडेक्स और व्यू या दृश्य बनाता है, डीनॉर्मलाइजेशन और एग्रीगेशन करता है और स्रोत डेटा को परिवर्तित और मर्ज करता है। क्वेरी मैनेजर बैकएंड घटक क्वेरी मैनेजर है। यह उपयोगकर्ता की पूछताछ का प्रबंधन करता है। ये डेटा वेयर हाउस घटक क्वेरी निष्पादन को शेड्यूल करते हैं और सही तालिकाओं टेबल्स को क्वेरी करके डेटा पुनः प्राप्त करते हैं। अगला है एंड यूज़र एक्सेस टूल्स।
एंड यूज़र एक्सेस टूल्स की 5 मुख्य श्रेणियां होती हैं। पहला डेटा क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स एंड डेटा माइनिंग टूल्स। एडवांटेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के लाभ: संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद। एक एकीकृत डेटा स्टोर होने के कारण संगठन डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है डेटा की गुणवत्ता में सुधार। डेटा वेयरहाउसिंग प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, जिससे विश्लेषणात्मक परिणाम अधिक सटीक होते हैं। तीसरा है समय की बचत। डेटा को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने से डेटा प्राप्ति और विश्लेषण में समय की बचत होती है। चौथा है प्रभावी रिपोर्टिंग और विश्लेषण। संगठनों को विभिन्न रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक सूचनाएं प्राप्त होती है। इससे व्यापारिक निर्णयों में सहायता होती है या ये व्यापारिक निर्णयों में सहायक होती है। डिसएडवांटेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के नुकसान: उच्च लागत। डेटा वेयरहाउस की प्रारंभिक स्थापना, रखरखाव और संचालन की लागत काफ़ी अधिक हो सकती है, जिससे छोटे संगठनों के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा वेयरहाउस को डिज़ाइन करने, लागू करने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो इसे जटिल और कभी-कभी बोझिल बना देती है। तीसरा है सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सिक्योरिटी कंसर्न्स। संवेदनशील डेटा की बड़ी मात्रा को एक ही रिपॉजिटरी में केंद्रित करने से डेटा उल्लंघनों का जोखिम बढ़ जाता है और डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। सिस्टम स्केलेबिलिटी और रखरखाव। सिस्टम स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए डेटा वेयरहाउस को बनाए रखना और स्केल करना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। डेटा वेयरहाउस के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउसिंग के कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं जो विभिन्न उद्योगों में निर्णय लेने और संचालन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों की सूची दी गई है। पहला है हेल्थ केयर। स्वास्थ्य सेवा उद्योग डेटा वेयरहाउस का एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। सभी क्लिनिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा डेटा वेयरहाउस में संग्रहित किया जाता है और विश्लेषण करके संसाधनों का प्रभावी ढंग से आवंटन करने के लिए उपयोगी इनसाइट्स प्रदान की जाती है। बैंकिंग उद्योग। बैंकर्स सही डेटा वेयरहाउसिंग समाधान के साथ अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। वे उपभोक्ता डेटा, सरकारी नियमों और बाजार के रुझानों का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। इससे बेहतर निर्णय लेने में सुविधा होती है। टेलीकम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में डेटा वेयरहाउस का व्यापक उपयोग किया जाता है ताकि वितरण निर्णय, बिक्री निर्णय और उत्पाद प्रचार को लागू किया जा सके। ई कॉमर्स और रिटेल। ई कॉमर्स और रिटेल क्षेत्र में डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण, मार्केटिंग कैंपेन्स मूल्यांकन और स्टॉक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे
ग्राहकों की खरीदारी की आदतों और प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। मार्केटिंग कैंपेन्स की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है और स्टॉक स्तरों की निगरानी के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में डेटा वेयर हाउसिंग का उपयोग छात्रों के प्रदर्शन विश्लेषण, कोर्स और पाठ्यक्रम मूल्यांकन और संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह छात्रों की अकादमिक प्रगति और प्रदर्शन का ट्रैकिंग करने में मदद करता है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है और शिक्षा संस्थानों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और आवंटन सुनिश्चित करता है। सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग जनसंख्या डेटा विश्लेषण, आय और व्यय रिपोर्टिंग और आपराधिक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह जनसंख्या जनगणना और सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक डेटा का विश्लेषण करता है, सरकारी बजट और खर्चों की निगरानी करता है और अपराधों तथा घटनाओं की प्रवृत्तियों की पहचान करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार करने में सहायक होता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है जो यूज़र्स को मल्टी डायमेंशनल डेटा का इंटरैक्टिव विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें डेटा को कई दृष्टिकोणों से विश्लेषित किया जाता है और जटिल क्वेरियों को तेजी से प्रोसेस किया जाता है। डॉक्टर E.F. कोड ने ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को विशाल मात्रा में मल्टी डायमेंशनल डेटा की गतिशील संश्लेषण, विश्लेषण और संक्षेपण के रूप में परिभाषित किया है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का उपयोग डेटा वेयरहाउस पर साझा की गई जटिल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया जाता है। प्रश्न जैसे कौन और क्या को साधारण उपकरणों से उत्तरित किया जा सकता है, लेकिन OLAP के लिए विशेष उपकरणों की या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है जो क्या होगा अगर और क्यों जैसे उन्नत प्रश्नों का उत्तर दे सके। भविष्य की क्रियाओं के लिए निर्णयों का समर्थन भी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की प्रमुख विशेषताएं। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मल्टी डायमेंशनल डेटा का दृष्टिकोण। मल्टी डायमेंशनल डेटा का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक डेटा को प्रोसेस करने के लिए कॉर्पोरेट डेटा को फ्लेक्सिबल एक्सेस प्रदान करता है। यह डेटा को कई डायमेंशंस में देखने में मदद करता है या कई आयामों में देखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए क्षेत्र के अनुसार बिक्री, बिक्री प्रतिनिधि के अनुसार बिक्री, उत्पाद श्रेणी के अनुसार बिक्री, महीने के अनुसार बिक्री आदि। यह दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को डेटा के एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जल्दी स्विच करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को विशाल रिपोर्टों के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में विश्लेषित कर सकते हैं जो अधिक स्पष्ट और समझने में आसान होते हैं। इससे डेटा को प्रभावी ढंग से और व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। टाइम इंटेलिजेंस। टाइम इंटेलिजेंस एक अवधारणा है जो डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग में समय के साथ संबंधित डेटा को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में महत्वपूर्ण होती है। टाइम इंटेलिजेंस का उद्देश्य समय के आधार पर डेटा के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और
एनालिसिस को बेहतर ढंग से समझना है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवधारणाएं जैसे पीरियड ओवर पीरियड और ईयर टू डेट की तुलना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तीसरा है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सपोर्ट। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सपोर्ट ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार की पावरफुल कंप्यूटेशनल मेथड्स प्रदान करते हैं जो बिक्री की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि प्रतिशत वृद्धि। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के प्रकार। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर विभिन्न प्रकार के होते हैं जो डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वरों के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। पहला रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर, दूसरा मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर, तीसरा हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। पहला है ऑनलाइन रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। रिलेशनल ऑनलाइन ROLAP का मतलब रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। यह डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में स्टोर करता है। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटा की पूर्व गणना नहीं करता है। इसे डिमांड पर SQL क्वेरी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग उपयोगकर्ताओं को डेटा का विश्लेषण करने और देखने का अधिकार देता है और बड़े पैमाने पर हिस्टोरिकल डेटा के साथ काम करते हुए स्टोरेज स्पेस को बचाने में सक्षम है, जिनके बारे में अक्सर पूछताछ नहीं की जाती है। यह बड़े डेटा सेट से निपट सकता है, लेकिन डेटा सेट जितना बड़ा होगा, प्रोसेसिंग टाइम उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार बढ़ती डेटा वॉल्यूम और कॉन्करेंसीज के साथ प्रदर्शन एक इशू बन जाता है। एडवांटेज ऑफ रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। रोलैप के लाभ। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मौजूदा रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। डेटा को पूर्व गणना करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे स्टोर करने के लिए कम संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर पूर्व गणना किए गए डेटा क्यूब्स का उपयोग नहीं करते हैं। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के नुकसान। धीमा प्रदर्शन। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल सर्वर। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर को डेटा को रियल टाइम में रिलेशनल डेटाबेस से निकालना और SQL क्वेरीज के माध्यम से प्रोसेस करना होता है, जिससे बड़े डेटा सेट्स के साथ यह प्रदर्शन धीमा हो सकता है। लंबा प्रोसेसिंग टाइम। बड़े डेटा सेट्स के लिए प्रोसेसिंग समय बढ़ सकता है, जिससे डेटा की क्वेरी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देरी हो सकती है। SQL की क्षमताओं द्वारा सीमित है। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर MOLAP का पूरा नाम मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डेटा को प्री एग्रीगेटेड, समराइज्ड और मल्टी डायमेंशनल एरे के रूप में स्टोर किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटा को विभिन्न दृष्टिकोणों से मॉडल और विजुअलाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। चूँकि सभी जटिल गणनाएं पहले से की जाती हैं, उपयोगकर्ता आसानी से अपने डेटा पर स्लाइस और डाइस जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं और तेज़ी से प्रतिक्रिया
प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पारंपरिक मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में कम स्केलेबल होती है, क्योंकि एक सीमित मात्रा में डेटा को मल्टी डायमेंशनल क्यूब में स्टोर किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के फायदे। डेटा को मल्टी डायमेंशनल क्यूब में स्टोर किया जाता है, जिससे डेटा के विभिन्न आयामों और मापदंडों के साथ काम करना आसान होता है। सभी जटिल गणनाएं पहले से की जाती है, जिससे वास्तविक समय में कम गणना समय की आवश्यकता होती है और तेज प्रतिक्रिया मिलती है। डेटा को पूर्व अगणित और संक्षेपित रूप में स्टोर किया जाता है, जिससे क्वेरी प्रदर्शन और डेटा एक्सेस की गति बहुत तेज होती है। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर पूर्व गणना किए गए डेटा की सबसे तेज इंडेक्सिंग की अनुमति देते हैं। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के नुकसान। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की पारंपरिक प्रणाली में मल्टी डायमेंशनल क्यूब में सीमित मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, जिससे बड़े और जटिल डेटा सेट्स के लिए स्केलेबिलिटी एक समस्या हो सकती है। विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा को एकत्र करना और उसे एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब में समेकित करना जटिल हो सकता है। यदि डेटा सेट विरल है या स्पार्स है तो संग्रहण उपयोग कम हो सकता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों की विशेषताओं का संयोजन है। यह डेटा को स्टोर करने के लिए रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल संरचनाओं का उपयोग करता है और डेटा एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा यह प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। इस प्रकार हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों विधियों के बीच एक मध्यवर्ती दृष्टिकोण प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में अधिक स्केलेबिलिटी और मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में तेज गणना प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के फायदे। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों की कार्यक्षमताओं को प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सभी स्तरों पर तेज एक्सेस प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बड़े और विस्तृत डेटा सेट्स को स्टोर करने और प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह दोनों रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल डेटा संरचनाओं का उपयोग करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों और संरचनाओं के साथ लचीला होता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के नुकसान। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल दोनों की तकनीकों का संयोजन होता है, जिससे सेटअप और प्रबंधन में जटिलता बढ़ सकती है। मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बीच डेटा को समन्वित करना और जटिल हो सकता है, जिससे डेटा की सटीकता और अखंडता पर असर पड़ सकता है। डेटा को अपडेट रखना और दोनों मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में समन्वित करना कठिन हो सकता है, जिससे डेटा की ताजगी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस। यहाँ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशन की सूची दी गई है। पहला रोल अप, दूसरा ड्रिल डाउन, तीसरा स्लाइस एंड डाइस एंड चौथा पिवट। रोल अप डेटा क्यूब पर जूम आउट करने के समान है।
रोल अप का उपयोग उपयोगकर्ताओं को सारांश स्तर की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह आयाम में कमी करके या किसी आयाम के लिए अवधारणा पदानुक्रम कॉन्सेप्चुअल हायरार्की को बढ़ाकर डेटा का और अधिक एकत्रीकरण करता है। रोल अप में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम विशिष्ट गुणों के लिए डेटा का सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में यह कम विस्तृत डेटा दिखाता है। इस उदाहरण में शहर न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस को देश यूएसए में रोल अप किया गया है। न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस की बिक्री की राशि क्रमशः 440 और 1560 थी, जो रोल अप के बाद 2000 हो गई। इस एग्रीगेशन प्रक्रिया में डेटा का स्थान पदानुक्रम शहर से देश तक ऊपर जाता है। रोल अप प्रक्रिया में कम से कम एक या अधिक आयामों को हटा दिया जाता है। इस उदाहरण में सिटी आयाम शहर आयाम को हटा दिया गया है। ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन रोल अप का विपरीत होता है। ड्रिल डाउन डेटा पर जूम इन करने के समान है और इसका उपयोग उपयोगकर्ता को विस्तृत डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह एक नई आयाम को शामिल करके अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह कम विस्तृत डेटा से अधिक विस्तृत डेटा की ओर नेविगेट करता है। इस उदाहरण में Q1 पहली तिमाही को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ड्रिल डाउन किया गया है। संबंधित बिक्री की आंकड़े भी दर्ज की गई है। महीनों का आयाम जोड़ा गया है। स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस एंड डाइस विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी देखने के तरीकों को दर्शाते हैं। स्लाइस ऑपरेशन एक विशेष डायमेंशन को स्पेसिफिक क्यूब से चुनकर एक नया उप क्यूब प्रदान करता है। इस प्रकार एक स्लाइस क्यूब का एक सबसेट है जो आयामों के एक या अधिक सदस्यों के लिए एक एकल मान के अनुरूप होता है। यह आयाम या डायमेंशन में कमी का परिणाम होता है। इसलिए स्लाइस ऑपरेशन तब तक किया जाता है जब उपयोगकर्ता एक 3 डायमेंशनल क्यूब में से एक डायमेंशन को चुनना चाहता है, जिससे एक 2 डायमेंशनल स्लाइस प्राप्त होती है। डाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन के समान होता है, लेकिन इसमें डायमेंशंस की संख्या में कमी नहीं होती। डाइस ऑपरेशन 2 या अधिक डायमेंशन को निर्दिष्ट क्यूब से चुनकर एक नया उपक्यूब प्रदान करता है। पिवट ऑपरेशन को रोटेशन भी कहा जाता है। पिवट एक विजुअलाइजेशन ऑपरेशन है जो डेटा एक्सिस को घुमाकर डेटा का एक वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण अल्टरनेट प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। इससे पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली करना या किसी पंक्ति आयाम को कॉलम आयाम में स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। आज की इस क्लास में हमने डेटा वेयरहाउस क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग का परिचय, डेटा वेयरहाउसिंग की मुख्य अवधारणाएं, उसकी विशेषताएं, डेटा वेयरहाउस के प्रकार, उसके लाभ और नुकसान और डेटा वेयरहाउस के अनुप्रयोग, साथ ही साथ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के प्रकार और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये आज की क्लास में हमने देखा। मुझे आशा है कि आज की क्लास का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।